हेलो स्टूडेंट, क्लास +1 हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में आज हम थोड़ा सा और सीखने की कोशिश करेंगे। तो क्या है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस? आपको बताया था कल मैंने कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन में आपने जितने भी इवेंट दिए होते हैं उसमें आपने क्या करनी होती है, सिलेक्शन करनी होती है। और जो परमुटेशन है, परमुटेशन में आपको क्या करना होता है, अरेंजमेंट करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कल आपको बताया था कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो आज हम लेते हैं एक इवेंट ए है जिसमें T1 T2 T3 है, ये टाई है T1 T2 T3। और इवेंट बी में B1 B2 B3 B4 है। ठीक है, तो इसमें से आपने एक इसमें से चूज करना है एंड एक इसमें से चूज करना है। ठीक है, जहां तो आप T1 B1 पहन सकते हो, क्या पहन सकते हो आप, T1 B1 पहन सकते हो, जहां T1 B2 पहन सकते हो, जहां T1 B3 पहन सकते हो, जहां T1 B4 पहन सकते हो। ठीक है, जहां आप क्या कर सकते हो, T2 B1 T2 B2 T2 B3 T2 B4 पहन सकते हैं। जहां आप T3 B1 T3 B2 T3 B3 T3 एंड B4 हाँ B4 पहन सकते हो। ठीक है, जहां आप क्या कर सकते हो, T4 B1 T4 B2 T4 B3 T4 B4 ये पहन सकते हो। ठीक है, तो अब देखो कि आपके पास टाई कितनी है, टाई 3 है टाई, और बेल्ट कितनी है, 4 है। तो ठीक है, आपने एक टाई सिलेक्ट करनी है एंड एक बेल्ट सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो आप टोटल इसमें कितने केसेस बन रहे हैं, इसमें बन रहे हैं आपके 3 केसेस इसमें हो गए। ठीक है, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपने के पास कितने काम करने हैं। यदि हम इसको दूसरे ढंग से समझे तो आपने कितने काम करने हैं, आपने कितने काम करने हैं, 2 काम करने हैं। एक टाई पहनना है एंड एक बेल्ट पहनना है। तो आपको मैंने बताया था कि आप उतनी लाइन लगा लो, एक टाई पहननी है, एक क्या पहननी है, बेल्ट पहननी है। ठीक है, जितने काम करने हैं आप उतनी लाइंस लगा लो। लाइंस लगा ली तो टाई कितने तरीके से पहन सकते हैं हम, 3 वे से। और बेल्ट कितने से पहन सकते हैं, 4 से। तो 3 इंटू कितना आ जाएगा, 4, तो कितना आ गया, 12 आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल, पता चल गया इसका। ठीक है जी, अब क्या है कि अब हमने टाई और बेल्ट में से एक चूज करना है, टाई और बेल्ट में से एक चूज करना है हमने। ठीक है, जितने आपके पास, मैंने कल बताया था ना, ऑल फ्रॉम 1। ठीक है, मान लो आपने टाई और बेल्ट में से एक ही चूज करना होता, जहां तो आपने एक टाई पहननी है, जहां आपने क्या पहननी है, एक बेल्ट पहननी है। तो उसमें देखेंगे कितने काम करने हैं, एक काम करना है। टाई कितने काम से कर सकते हो, 3 है। और बेल्ट के करने के कितने वेज हैं, 4 हैं, तो 7 आंसर आ जाता उसमें। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिसमें लिखा हो इवेंट ए, यदि आपको दिया हो इवेंट ए एंड इवेंट बी, और एक दिया है आपको इवेंट ए और इवेंट बी, तो इवेंट ए एंड इवेंट बी में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। जहां एंड लगा होगा वहां पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और जहां पे और लगा हुआ है वहां पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने एक ही चूज करना है। आपके पास 3 आपके पास टाई है, 4 बेल्ट है और एक ही पहनना है, तो टोटल 7 होगी ना, 7 में से एक ही चूज करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा आंसर इसमें। ठीक है, तो ये था आपका इवेंट ए और इवेंट बी को करने का तरीका, कि फंडामेंटल, इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जहां पे और आ गया वहां पे प्लस लगाना है, जहां पे एंड आ गया उसको मल्टीप्लिकेशन करना है। एंड का मीनिंग क्या है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईच। ठीक है, और का मतलब है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम 1, सारे में से एक ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, जितने भी है आपके, ठीक है, उसमें से क्या करना है, एक सिलेक्ट करना है, 1 फ्रॉम ऑल। ठीक है, तो
यहाँ हम लिख सकते हैं 1 फ्रॉम ईच, यहाँ ऑल नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, 1 फ्रॉम ऑल, इसका 1 फ्रॉम ईच, ठीक है, ऑल नहीं आएगा, पीछे आएगा, ठीक है, पता चल गया। इसका इसमें एक सिलेक्ट करना है, सभी में से एक ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। यदि प्लस आ गया तो एक ही सिलेक्ट करना है, 1 फ्रॉम ऑल, एंड यदि आ जाए एंड तो 1 फ्रॉम ईच, एक हर एक में एक सिलेक्ट करना है, उसमें मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा एंड में, और में क्या आ जाएगा, प्लस। स्टूडेंट इसकी फर्स्ट एग्जांपल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की। इसमें क्या है, 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग रोज, हमें ROSE गिवन दे रखा है, ठीक है, रोज हमें दे रखा है, और इसको हमने क्या करना है, विद और विदाउट मीनिंग 4 लेटर वर्ड के कितने वर्ड बना सकते हैं ये हमने फाइंड करना है। और विद और विदाउट मीनिंग का क्या मीनिंग है कि उसका मीनिंग आए चाहे ना आए, ठीक है, मीनिंग आए चाहे ना आए, 4 लेटर वर्ड का 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है, ठीक है, 4 लेटर वर्ड का। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, कि रिपीट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि RR आपने 4 बार लिख दिया, RR 2 बार लिख दिया, जो एक यूज कर लिया उसको दोबारा नहीं लिखना, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग कर लेंगे इसको, ठीक है। कितने वर्ड हैं, 4 हैं, तो 4 बॉक्सेस बना लें हमने, ठीक है। तो पहले में क्या आ सकता है, ROSE, कोई भी ले सकते हैं फर्स्ट पे आप, ठीक है। मान लो कोई स्टूडेंट है, उसने R चूज कर लिया, किस स्टूडेंट को दे दिया हमने काम करने को, आप बताओ कि पहले बॉक्स में क्या फिल कर दे, कोई R बता देगा, कोई OS बता देगा, कोई S बता देगा, कोई E बता देगा। तो कितने बेस से कर सकते हैं हम इसको, 4 बेस, ठीक है। अब यदि एक यूज हो गया, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का मतलब एक यूज होगा तो उसको दोबारा से यूज नहीं करना, ठीक है। मान लो R हो गया तो 3 कौन कौन से OSE आएंगे इसमें, दूसरे में यदि O हो गया तो RSE आएंगे, यदि S हो गया तो ROE आएंगे, यदि E हो गया तो ROS आएंगे, ठीक है। तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, एंड थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज, एंड फोर्थ इज 1 वेज, क्योंकि इसमें आपने R सिलेक्ट कर लिया, दूसरे में दोनों में से कोई सिलेक्ट कर लिया, तीनों में से, इन 3 बच गए ना, सभी में 3 तो 3 में से एक सिलेक्ट कर लिया, तो बाद में कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, और 2 में लास्ट में 1 रह जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 24 आ गया, 24 वेज, ठीक है। एक मैंने कल एक तरीका और बताया था इसको सॉल्व करने का, मैंने बताया था आपको कि आपने जितने काम करने हैं उतनी लाइंस लगा लो, कितने काम करने हैं, 4 काम करने हैं, ROSE 4 लेटर वर्ड बनाना है ना, तो कितनी लाइन लगाएंगे, 4 लाइन लगा देंगे, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तो 4 लाइन लगा दी, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज, 4 तरीकों से कर सकते हैं हम, ठीक है। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, और थर्ड 2 इंटू 1 तो कितना आ गया, 24। ये देखो ना, कितने काम करने हैं हमने, 4 काम करने हैं, 4 वर्ड बनाने हैं, ठीक है। तो 4 लाइन लगा दी। और ये वाला साइन मल्टीप्लीकेशन का क्यों आया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मल्टीप्लीकेशन का साइन क्यों आया, और जो प्रॉब्लम है वो कौन सी आपकी, परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, या परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों है, ठीक है। पहली बात तो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 फ्रॉम ईच है, हर एक में एक सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। 1 फ्रॉम ईच, R को भी सिलेक्ट करना है, OSE सभी को एक बार सिलेक्ट करना ही करना है, ये नहीं कि एक ही सिलेक्ट करना है। यदि एक ही काम करना होता तो 9 आंसर आ जाता है इसका, 9, ठीक है, प्लस कर देते। लेकिन हमने क्या करना है, 1 फ्रॉम ईच, जितने भी काम है उसमें एक सिलेक्ट करना ही करना है, इसीलिए क्या साइन आ गया, मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि साइन मल्टीप्लीकेशन का आएगा या प्लस का आएगा, तो आपका समझो भी
आपका काम हो गया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो फिर हमने देखनी कि प्रॉब्लम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। कौन सी प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है परमुटेशन की, क्योंकि ROSC पहले से ही हमें क्या दे रखा है, कॉम्बिनेशन दे रखा है। इसको क्या करना है, हमने अरेंजमेंट करनी है, इसकी अरेंजमेंट करनी है, तो परमुटेशन है। परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, ना कॉम्बिनेशन ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों है, ओनली परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। और साइन किसका आएगा, मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का क्यों आएगा वो आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि 4 केस करने हैं, हमने 4 काम करने हैं, 4 काम करने हैं, तो सभी में से एक एक सिलेक्ट करना है, 1 फ्रॉम ईच। ठीक है, यदि 1 फ्रॉम ऑल होता तो प्लस का साइन आता। ठीक है, तो एक ही सिलेक्ट करना था हमने, विद और विदाउट मीनिंग दे दिया, इसलिए आंसर कितना आ गया इसका 24।